सो हेलो गाइस, फाइनली जैसा कि आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, खुशी का रीज़न एक ही है कि कैंपस ख़त्म हो गए हैं। ये कैंपस के चक्कर में कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगा था कि हम तो आईएएस का इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं, क्योंकि जो कोई आता इस तरीके से बताता कि जैसे कैंपस है क्या है। सबसे पहली बात, आज का वीडियो बनाने का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैंपस में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। देखो, पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस वेरी करता है। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैं आपसे कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ कि मैं पहले दिन कैंपस में जाता हूँ। कैंपस मतलब सबसे पहले हमारी वो 12 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जाता हूँ। वो 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमारे कैंपस चालू होते हैं। कैंपस मेरे 3 या 4 दिन के होते हैं, हमारे केस में 3 दिन का था। ओके, तो मैं पहले दिन गया कैंपस में। करीब 100-110 CMAs थे हम, और पहली बार लाइफ में मैंने इतने सारे क्वालिफाइड CMAs एक साथ देखे, जिसमें से एक मैं भी था, बाय गॉड्स ग्रेस। और होता क्या है कि जब हम उन सारे CMAs से मिलते हैं ना, नो डाउट मतलब जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ वो ये था कि यार ये सबको इतना सारा नॉलेज है, क्या मैं इनसे कम्पीट कर पाऊँगा। और आप मानेंगे नहीं कि हर बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। या तो वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है, या तो उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, या वो स्पीकिंग में बहुत अच्छा है। तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था। उन सबसे मिलने के बाद लगता था कि यार मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। और नो डाउट आपको होगा ही, पर आपको दूसरों से ना कंपेयर करके खुद को खुद से कंपेयर करना है डे टू डे, कि मैं कल कैसा था और मैं आज कैसा हूँ। क्या कल से बेहतर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। क्योंकि आप दूसरों से कम्पीट करोगे तो आप दूसरों से कम्पीट करते ही रह जाओगे, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो ओके, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आता हूँ। तो जैसे कि 110 बच्चों को एक साथ दिल्ली कैंपस में देखा, और डे टू डे हम उनसे मिले। काफ़ी सारी नॉलेज हमें उनसे मिली, उन्हें हमसे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट था। ओके, अब होता क्या है कि धीरे धीरे अब हमारे कैंपस के दिन आए। अब फर्स्ट डे कैंपस में मेरा नाम नहीं था। जैसे कि इस बार दिल्ली कैंपस में सिर्फ 12 या 13 कंपनियाँ आई थी। तो ड्यू टू दिस रीज़न, और ड्यू टू मैं बोलूँ तो अटेम्प्ट एज PSU का सबसे पहला प्रेफरेंस होता है फर्स्ट अटेम्प्ट और रैंक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और रैंक वालों को मेनली PSUs शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं। उसके बाद ITC फूड, ITC होटल्स और ITC या वेदांता मैं बोलूँ तो ये भी, इनका भी प्रेफरेंस फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंकर होता है। ठीक है, अब हम ठहरे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, हमारा एक अटेम्प्ट लग चुका था फाइनल में। तो हमको सेकंड डे और थर्ड डे वाली कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट करा था। हुआ क्या, जब हम सेकंड डे और थर्ड डे वाली कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एक, अब आपका कंपटीशन सिर्फ वो सेकंड डे वाले और थर्ड डे वाले नहीं होते हैं। अब आपका कंपटीशन वो वाले भी होते हैं जो फर्स्ट डे में शॉर्टलिस्ट थे पर उनकी जॉब नहीं लगी, और अब वो सेकंड डे में भी आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब सोचो, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया है, और जहाँ वो, जिसकी वजह से वो कल सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उसे भी प्रिपेयर करके आए हैं। और हम ठहरे जो पहली बार बैठे हैं जस्ट अभी इंटरव्यू देने। अब होता क्या था, जैसे एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। एक GST सुविधा केंद्र करके आ गई तीसरे दिन, और उसने रख दिया वॉक इन इंटरव्यू। अब वॉक इन इंटरव्यू में क्या हुआ, करीब 90 बच्चे ऑन अराउंड 60 to 70 बच्चे अप्रॉक्स तो चले ही गए वॉक इन के लिए। अब 60 to 70 बच्चे अगर वॉक इन में जाएंगे तो भाई उनका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा नहीं। अब सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने 10-15 बच्चों को एक साथ ग्रुप में बिठाया और बोला कि ग्रुप डिस्कशन करो। अब ग्रुप डिस्कशन किस टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक आपको पहले से नहीं पता होगा। जैसे जब हम छोटे होते थे तो हम लोग को बता दिया जाता था कि दिवाली के ऊपर एक पूरा याद कर लो और यही आपके पेपर में आएगा, आप बोल देना। वैसा नहीं होता है। बिल्कुल अचानक से आपको बोलेंगे कि ये टॉपिक है और बोलना चालू करो। देखो, कुछ बहुत अच्छे होते हैं कि आपको 2-3 मिनट सोचने का टाइम दे देते हैं, वरना मेनली तो ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि ये टॉपिक है और बोलना चालू कर दो, और आपको लिटरली बोलना चालू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोले तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब आप GD ही क्लियर नहीं करेंगे, और अगर आप ग्रुप डिस्कशन ही क्लियर नहीं करेंगे तो आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे कैसे। अब सोचिए, करीबन 60-70 बच्चों में से जिन बच्चों ने ग्रुप डिस्कशन क्लियर करा वो सिर्फ 14 थे, जिसमें से एक मैं भी था, बाय गॉड्स ग्रेस। उसके बाद क्या होता है, 14 बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब उन 14 बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद कुछ बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सबसे बात वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने 4 बच्चों को सिलेक्ट किया आज इंटरव्यू के लिए। अभी जस्ट मैं एक और इंटरव्यू देके हटाई हूँ, क्योंकि कल मैं आपसे बात करूँ थर्ड डे कैंपस की, तो थर्ड डे कैंपस में क्या हुआ, मुझे 2-3 कंपनी ने ऑफर कर दिया, पर उन्होंने अभी एक HR राउंड या किसी ने टेक्निकल राउंड या किसी ने कोई ना कोई रीज़न देके उन्होंने बोला कि एक राउंड और होगा, उसके बाद हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। तो हुआ क्या, GST सुविधा केंद्र में जैसे कि फिर पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद हम 4 बच्चों को सिलेक्ट करा गया, जिसमें से एक मैं भी था। कोई बहुत खुशी होने वाली बात नहीं है, थर्ड डे का कैंपस था, ठीक है, फाइन है। देखो, थर्ड डे कैंपस में आप इतना तो क्लियरली समझ जाओ कि पैकेज कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है।
अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो वो फर्स्ट डे या सेकंड डे की शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आप हो तो वो अच्छा पैकेज होता है, ठीक है। तो जीएसटी वाले में नो डाउट मैंने अपना पर्सनल इंटरव्यू अभी भी दे चुका हूँ, वो भी अच्छा गया है। अभी थोड़े टाइम में मेल आ जाएगी, होप सो, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा गया। बाकी देखो उनका क्या माइंडसेट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी बात रही एक और कंपनी मॉडलमा ने भी मुझे ऑफ़र किया, और मॉडलमा में भी अभी टाइम है थोड़ा सा HR राउंड वगैरह का। मेन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं या आपका मुंबई कैंपस है, ठीक है, या आपके आने वाले कैंपस है, तो भाई देखिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करिए। देखिए आपका नॉलेज क्या है क्या नहीं है वो तो आप तब पता चलेगा जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठेंगे। उससे पहले ग्रुप डिस्कशन है, और ग्रुप डिस्कशन में बोलना इतना ज़रूरी है, और टू द पॉइंट बोलना, ये नहीं आप अननेसेसरी बोले जा रहे हैं। अननेसेसरी अगर आप बोलेंगे तो आप भूल जाइए आप ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन के भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो सब खैर बात की बात है, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैंने कितने बच्चों को देखा है रैंकर, मैंने कितने बच्चों को देखा है जो कि रैंकर थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दे हैव अ वेरी ग्रेट एक्सपोजर ऑफ वर्क। मे बी अगर वो टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंच जाते तो वो टेक्निकल इंटरव्यू आराम से क्लियर कर देते, बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो ग्रुप डिस्कशन ही क्लियर नहीं कर पाए, और जैसे कि वो ग्रुप डिस्कशन नहीं क्लियर कर पाए तो वो पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे कैसे। तो कई बार क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर क्या फ़ायदा अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाओ जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप फाइनल में हैं, अगर आप इंटर में हैं, और मे बी आपका कैंपस आने वाला है, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है चाहे वो इस बैकग्राउंड का ना ही हो, तब भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करें। जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे बोलना है, और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर इंग्लिश में ही करना है। बात रहती है कि सर मैं थोड़ा अटकता हूँ बोलने में, थोड़ा फंबल हो जाता हूँ, तो देखिए मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, कोशिश करिए कि आप बेशक से थोड़ा सा धीरे बोलिए पर इंग्लिश में बोलिए, और फंबल ना होइए। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखिए नो डाउट हर कोई करता है इंग्लिश बोलने में, आप उस पर ज़्यादा ना फोकस करके अपनी फ्लुएंसी पे फोकस करिए, ठीक है। और मेरा क्या रहा मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अभी मुझे ऑन कैंपस 2 ऑफर्स पड़े हैं, उन दोनों में से मुझे सिलेक्ट करना है, और जैसे ही मैं एक को सिलेक्ट कर लूँगा तो दूसरा अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और यही मेरा एक्सपीरियंस था, और मे बी ये आपकी काफ़ी हेल्प करे। थैंक यू।